वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलिएगा आज हम लोग अपनी प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर अपना अधूरा रह गया था वो पूरा करते हैं। हम लोग तो जो थे क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से किया है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकताएं ज्ञात करिए। एक अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। एक अभाज्य संख्या हमको कब मिल सकती है? एक पासे को फेंकते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। अब इनमें से अभाज्य संख्याएं कौन सी है? अभाज्य संख्याएं बोले तो कौन सी है? 1 3 एंड 5 है कि नहीं है भाई? टोटल आउटकम्स, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट क्या होता है? टोटल एप्रोप्रिएट सिचुएशन अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो एप्रोप्रिएट सिचुएशन है वो है 1 2 3। 3 आउटकम्स ऐसे हैं जो हमारे आ सकते हैं और टोटल कितने हैं? 6। इसको हम लोग कट कर देंगे तो कितना बचेगा? 1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज 1/2 इन द केस ऑफ अभाज्य संख्याएं। आगे देखिएगा, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो। अब 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या हो, मैं कह दूं यहाँ से 2 और ये 6, इसके बीच की, इसमें ना ये इंक्लूड है ना ये इंक्लूड है, ठीक है। इसके बीच वाली तो कितनी है? 3 फिर से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट कितनी है? 3 टोटल आउटकम्स है, 6 टोटल आउटकम्स है और 3 अप्रोप्रिएट सिचुएशंस है। काट दिया 1/2। ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन के लिए, ये पहले के लिए, ये दूसरे के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विषम संख्या। अब विषम संख्या कौन सी होती है? विषम संख्याएं कौन सी होती है भाई? विषम संख्या 1 3 और 5 है कि नहीं? विषम संख्या। तीसरा देखो 1 3 और 5, 3 सिचुएशन ऐसी हैं जो विषम संख्याएं हैं। 6 में से 3 आ सकती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज इक्वल्स टू 3/6 और ये भी सेम 1/2। ये तीसरे का आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें और कोई पार्ट तो नहीं है? नहीं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। आप लोगों को ये समझ में आया? 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहले मैं ये रफ कर दूं फिर हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकताएं ज्ञात करो। अब सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 पत्तों की गड्डी में कैसी कैसी सिचुएशंस हमारे सामने होती है वो समझाता हूँ, ठीक है। एक 52 पत्तों की ताश की गड्डी होती है, ठीक है। 52 पत्तों को अगर मैं तोड़ूँ तो वो 4 टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ, ठीक है, 13 के बैच में, ठीक। एक होता है लाल पान, ठीक। एक होता है हुकुम, एक होता है ईंट का, एक होता है चिड़िया का, ठीक है बेटा। 4 तरह के टुकड़े होते हैं जिसमें लाल पान और ईंट दोनों रेड कलर के होते हैं और हुकुम और चिड़िया दोनों ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। इस चीज़ में वो कई बार कंफ्यूज करता है, यूं ना देके कि आपको कौन से का पत्ता चाहिए, यूं कह देता है आपको लाल कलर का पत्ता चाहिए, ठीक है। तो वहाँ बात एक की ना होके 2 की हो जाती है, ठीक है। अब इन सब के अंदर अलग अलग से देखें तो 13 पत्ते हैं, उनमें से एक होता है किंग, एक होता है क्वीन, ठीक है, एक होता है जोकर, ठीक है, एक होता है इक्का बोलते हैं हम लोग जिसको, ठीक है, इक्का बोलते हैं हिंदी में, ठीक। यही सेम 4 इसमें मेजर होते हैं, यही सेम 4 इसमें मेजर होते हैं। इसमें से अगर बोल दे कि फेस कार्ड हो, फेस कार्ड होते हैं किंग, क्वीन और जोकर, 3 ही फेस कार्ड होते हैं एक सेट के अंदर। 13 पत्तों के एक सेट में 3 ही पत्ते ऐसे होते हैं जो फेस कार्ड कहलाते हैं, ठीक है बेटा। इक्का होता है वो फेस कार्ड नहीं कहलाता है।
इसमें भी वापस सेम 13 पत्ते होते हैं और लास्ट का जो होता है वो 2 नंबर का पत्ता होता है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ तक का तो था इसका बेसिक। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, अब वो लाल रंग का बादशाह हो, इसकी क्या है, मतलब लाल रंग का किंग हो। मैंने पहले ही कहा था इसी चीज़ में वो कंफ्यूज कर देता है आपको कि कलर के अंदर। अब इसने कहा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि लाल रंग का लाल रंग का बादशाह हो। ठीक है, लाल रंग का बादशाह कब आता है बेटा, लाल रंग का बादशाह दोनों सिचुएशन में आता है। एक तो लाल पान में भी आता है और एक ईंट में भी आता है, दोनों ही रेड कलर के पत्ते होते हैं। और बादशाह कितने हो गए, तो फिर अपने पास बादशाह कितने हो गए, बादशाह हो गए 2। ठीक है, टोटल पत्ते कितने हैं, 52 पत्ते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट क्या हुआ, 2/52 हुआ कि नहीं हुआ, काट दो 1/26 ये हुआ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता हो। अब फेस कार्ड, सेकंड कह रहा है फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा, मैंने आपसे पहले ही कहा फेस कार्ड कितने होते हैं। फेस कार्ड होते हैं अपने पास में एक सेट में 3। ठीक है, अब अपने को कितने सेट बनाए थे अपन ने, 4 सेट होते हैं 13 पत्तों के। तो एक सेट के अंदर 3 है तो 4 में कितने हो गए, 12। तो फेस कार्ड कितने हो गए, 12। टोटल पत्ते कितने हैं, 52। लिख दो सेम वही, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इक्वल्स टू 12/52। 2 की टेबल से काट लो 6 टाइम, 2 की टेबल से 26 टाइम, फिर 2 की टेबल से काट लो 3 टाइम और 2 की टेबल से काट लो 1 और 3 टाइम्स। बस ये होगी अपनी प्रोबेबिलिटी। समझ में आया, चलिएगा मैं ज़रा इंक फिलअप कर लूँ, उसके बाद शुरू करते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से। दो हो गए ना इसके, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आइए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो। ठीक है, तस्वीर वाला हो यानी फेस कार्ड हो। तीसरा क्वेश्चन कहता है इसका फेस कार्ड तो हो, ठीक है, लेकिन कैसा, लाल रंग का फेस कार्ड हो। अब लाल रंग के कितने फेस कार्ड होते हैं, मैंने कहा था लाल रंग के 2 पत्ते होते हैं, एक तो लाल का पान और एक ईंट का पत्ता होता है। ठीक है, तो फेस कार्ड कितने हो गए, एक सेट में अगर 3 होते हैं तो 2 में कितने हो गए, 6। तो टोटल अपने पास हो गए 6 हो गए। ठीक है, सॉरी टोटल फेस कार्ड है ना, फेस कार्ड हो गए टोटल 6 और टोटल जो अपने पास पत्ते हो गए वो कितने हो गए, 52। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट क्या हुआ, 6/52 है कि नहीं। 2 की टेबल से काट लो 3/26। वाह, और भी तुम लोग इसको बंद कर देते हैं बॉक्स में। ठीक है, अगला देखो। अगला कह रहा है पान का गुलाम हो। अब पान का गुलाम, इसने कहा पान, लाल पान का गुलाम हो। ठीक है, तो अब लाल पान का गुलाम कितना होता है, गुलाम जो है वो कितने हैं लाल पान में, 1 है। और टोटल पत्ते कितने हैं, 52। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट क्या हुआ, 1/52। इसके लिए सॉल्यूशन। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है हुकुम का पत्ता हो। अब हुकुम के कितने पत्ते होते हैं टोटल, हुकुम के टोटल 13 पत्ते होते हैं और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। तो वही बात हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट 13/52, 1/4। ओके, आगे देखते हैं। 4 हो गया। 6, एक ईंट की बेगम हो। देखते हैं अभी एक ईंट की बेगम होने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है। एक ईंट की बेगम, 6 क्वेश्चन कह रहा है ईंट की
बेगम, ठीक है, ईंट की बेगम कितनी होती है? एक, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट इज 1/52। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। जहाँ पे भी दिक्कत हो आप रिवाइंड करके देख लो, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा, ताश के 5 पत्तों, ईंट का दल्ला, मैं एक बार लिख लूं, ईंट का दहला, ठीक है, गुलाम, बेगम, बादशाह, और इक्का, ठीक है। ये 5 पत्ते दिए हुए हैं, इनको पलट करके अच्छी तरह फेंटा गया है, फिर इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला गया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक बेगम है, ठीक है। अब ये एक बेगम है, तो अपने पास बेगम कितनी है इसमें? देखो, एक बेगम है 5 पत्तों में, तो बेगम है कितनी अपने पास में? एक, पहले के लिए, ठीक है। और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 5, टोटल 5 ही कार्ड फेंटे गए थे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट इज 1/5। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख देते हैं और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोबारा निकाला गया पत्ता एक इक्का है, ठीक है। अब देखो, बेगम तो आ गई मान लो, तो हमने बेगम को क्या किया? साइड में रख दिया, फिर से पत्ते अच्छी तरह फेंटे, ठीक है। अब कह रहा है कि एक इक्का आए निकल के दूसरी बार में। अब इक्का कितना है अपने पास में? इक्का कितना? एक। अब टोटल कार्ड्स कितने हैं? क्योंकि बेगम बाहर निकल चुकी है तो 4 कार्ड्स बचे अपने पास में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट क्या हुआ? 1/4, ठीक है। इससे अगला देखो, इसी का बी पार्ट कह रहा है कि एक बेगम हो, अब फिर से एक बेगम निकालने को कह रहा है, ठीक है। टोटल पत्ते अब कितने बचे? 4 हमारे पास में, लेकिन बेगम कितनी है? 0। बेगम तो है नहीं, बेगम तो हमने निकाल के बाहर रख दी थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट इज 0। इसको बोलते हैं असंभव घटना, ठीक है। ये घटना हो ही नहीं सकती, हमारे पास बेगम है ही नहीं, तो वो निकल भी नहीं सकती कहीं से भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। देखो, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता बतानी। अब बताओ, अच्छे होने की प्रायिकता बतानी। अपने पास टोटल पेन कितने हैं? 144, ठीक है। उसमें से खराब कितने? 12, और सही कितने? 132, ठीक है। ये कह रहा है हम एक पेन निकालते हैं अपनी इच्छा से, ठीक है, और उसके सही होने की क्या प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट, ठीक है, कितने हैं टोटल है अपने पास 14, सही कितने? 132, तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है 132/144, ठीक है। क्योंकि जितने अपने पास सही हैं उतने खराब में से निकालने के लिए टोटल को नीचे लिखा, ऊपर सही को लिखा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ओह क्वेश्चन वाज एंड, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन पे आ जाता है। ये था 16, नाउ वी आर कमिंग ऑन 17 क्वेश्चन। 17 नंबर सवाल देखो, 20 बल्ब के समूह में से 4 बल्ब खराब है, ठीक है। एक टोटल कितने अपने पास में बल्ब? टोटल बल्ब है 20, ठीक है। उसमें से खराब कितने हैं? 4।
इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। अब खराब की निकालनी है सबसे पहले, ठीक है, तो खराब की निकालते हैं, इसमें खराब की निकालते हैं। चलो, अपने पास कितने टोटल बल्ब हैं? 20, ठीक है, खराब कितने हैं? 4, तो सही बल्ब कितने हुए? 20 में से 4 घटा लिया, है ना, 16 बल्ब बिल्कुल सही है, ठीक है। ये कह रहा है कि अपन को एक खराब बल्ब की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, खराब की ही करनी होगी। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ आपके लिए। बल्ब खराब होगा, ठीक है, खराब की ही निकालनी है, ठीक है। खराब के लिए हमारे पास में क्या है? टोटल सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट इज इक्वल्स टू टोटल अपने पास बल्ब कितने हैं? 20, ठीक है, उसमें से खराब निकाले हैं, ठीक है, खराब निकाले कितने? 4। इन 4 में से कोई भी एक खराब हमारे पास आ सकता है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। और आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। एक पेटी के 90 डिस्क हैं। एक पेटी है जिसके 90 क्या है? डिस्क हैं, जिन पर 1 से 90 तक नंबर अंकित किए गए हैं। इस प्लेट में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है? इसकी क्या प्रायिकता है कि इस डिस्क पर अंकित अंक 2 अंक का एक संख्या हो। अब 2 अंक की एक संख्या निकालनी है। 2 अंक की हमारे पास कितनी संख्या होगी? अगर 1 से लेकर 90 तक नंबर बनाए गए हैं तो 2 अंक की संख्या 10 से शुरू हो जाती है। 10 से लेके 90 तक 2 अंक की ही संख्या है, उससे पहले कितनी नहीं है, तो 9 नंबर। 9 नहीं है तो कितने बचे हमारे पास में? 81 ऐसे डिजिट हैं जो 2 अंकों वाली संख्याएं हैं, ठीक है। इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट इज 81 आउट ऑफ 90, है कि नहीं है? यही आए कि भाई 81 कोई सा भी एक 81 में से कोई सा भी एक ऐसा डिजिट आ सकता है 90 में से टोटल, ठीक है, जो 2 डिजिट का है। अगला क्या पूछ रहा है हमसे? अगला कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब एक पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है अपने पास में? सबसे पहले ये बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, पूर्ण संख्या वाला, ठीक है, कई बार यूँ पूछ भी लेते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? दूसरा देखो, पहला तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। इससे बड़ी तो बाहर निकल जाएगी 90 से, ठीक है। तो 9 ऐसी नंबर हैं, कितने? 9 टोटल ऐसे नंबर हैं, ठीक है, बढ़ाई लिख दूँ मैं। 9 ऐसे नंबर हैं स्क्वायरिंग वाले, ठीक है। अब टोटल अपने पास कितनी है? 90 नंबर है, तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट इक्वल्स टू 9/90, 1/10। आया समझ में कैसे किया? आगे देखो, 5 से विभाजित एक संख्या हो। 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं होती है? एक बार लिख लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं, फिर समझाते हैं। 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है? 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं लिखो। पहले 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90। कितने नंबर हुए टोटल यहाँ तक 5 से विभाजित होने वाले? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। सो टोटल है 18 ऐसे नंबर हैं, ठीक है, जो 5 से विभाजित होते हैं, ठीक है। और टोटल कितने नंबर हैं अपने पास में? डिस्क 90। तो वही बात होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट इज 18/90, ठीक है, 18/90 हो गया। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन। एक बच्चे के पास एक पासा है जिसके फलकों पर निम्न अक्षर अंकित हैं। अक्षरों वाला एक पासा जो बच्चों के खेलने के लिए आता है, ठीक है, उसके ऊपर निम्न अंक अंकित किए गए हैं, जो मैं यहाँ आपके सामने लिख देता हूँ। पासे में है A, B, C, D, E और A।
ठीक है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त होगा। अब ए प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है, पहला क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखो टोटल कितना आउटकम्स है, 2 2 4 और 2 6 है कि नहीं, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं 6। ए कितनी बार आया हुआ है, ए आया हुआ है 2 बार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट इज 2/6 यानी 1/3। ओके, आगे देखिएगा डी प्राप्त हो उसकी क्या प्रायिकता है, तो वही बात होगी डी प्राप्त होने के लिए टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, उसमें से डी कहाँ है एक पोजीशन पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट इज 1/6 हुआ। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन 20 और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो आगे के 5 बचेंगे या तो हम लोग अगले सेशन में उनको साथ में ले लेंगे, ठीक है। देखिएगा, मान लीजिए आप एक पासे की आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं, कोई भी वस्तु है वो गिराते हैं, ठीक है, या पासा गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले एक वृत्त के अंदर ही गिरेगा। एक डायग्राम आपको दिया गया है, ठीक है, एक ऐसा करके डायग्राम आपको दिया गया है जिसमें बीच में ही सर्कल बनाया गया है बास्केटबॉल ग्राउंड की तरह। ये 3 मीटर दिया हुआ है, ये 2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। जो पासा है उसके लिए हमको दे रखा है 1 सेंटीमीटर व्यास दे रखा, 1 मीटर उसका व्यास दे रखा है। तो अब देखो आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और फिर क्या करेंगे हम लोग वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पी के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, बताइएगा आप लोग ज़रा थोड़ा सा सोचिएगा। अगर हम लोगों को प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऐसी संख्या में जहां अपने को एरिया फाइंड आउट करना पड़ रहा है, तो आप लोग ऊपर किसका एरिया रखना चाहोगे, जल्दी बताओ किसका एरिया आप लोग ऊपर रखना चाहोगे। भाई आयत का क्षेत्रफल है वो ऊपर रखा जाएगा या नीचे रखा जाएगा, आयत का नीचे रखा जाएगा क्योंकि टोटल एरिया किसका है, टोटल एरिया आयत का है बड़ा, ठीक है। सर्किल का तो बहुत छोटा सा है। देखो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल, जो इसमें आयताकार भाग दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल, तो वो 3 × 2 हो गया यानी 6। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है, उससे ये आ गया। आगे देखिएगा एक वृत्ताकार भाग है, वृत्ताकार भाग में इसका जो व्यास दे रखा है वो हमें दे रखा है 1 मीटर, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, व्यास की आधी होगी। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, ठीक है। 1 मिनट में शायद कुछ गलती कर रहा हूँ, 1 सेकंड के लिए। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल πr² होता है, ठीक है। देखिएगा पाई की तो पाई रहा, आर की वैल्यू कितनी है 1 तो मीटर व्यास दे रखा है, तो हाफ हो गया, हाफ का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया पाई 1/4, यहाँ आ गया π/4 आया। अब प्रोबेबिलिटी अगर हमें फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट, तो आयत का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल अपॉन आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज π/4 अपॉन 6, तो ये आ गया अपने पास में π/24, ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो, इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए अकेडमी के, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे गूगल फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप हमारी अकेडमी के साथ में ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप वो भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। आइएगा, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।